दोस्तों साथियों, चलते चलते बाय फुस्टर में आपका खैर मकदम वेलकम और स्वागत है। आज हम एक नए मेहमान और नए उन्वान के साथ बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। सलमान हैदर का बेसिक ताल्लुक नेटिव पैलेस बिहार के नवादा से है। इन्होंने एमए, बीए के बाद एमए और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से शोबे माशियात यानी इकोनॉमिक्स में किया है। ये ऑलरेडी जीआरएफ हैं। हम आइए बातचीत करते हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन की तालीम कहाँ से ली और एमए कहाँ से किया, फिर आप जीआरएफ कैसे हुए, जीआरएफ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर अगर आप एमए इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो आपके लिए आगे कैरियर स्कोप क्या क्या है। सलमान साहब, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है। शुक्रिया। ये बताइए आप एक छोटे से गांव से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको कितनी मेहनत लगी होगी। बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ा जी सबसे पहला स्टेप था हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। जी जी वहाँ पे हमने +2 में दाखिला लिया जी कॉमर्स बैकग्राउंड से। जी जी उसके बाद कॉमर्स में हमने ग्रेजुएशन भी किया, जी जी बट मुझे कॉमर्स में उतना दिलचस्पी नहीं था। मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स में ट्राई किया जाए जी, मास्टर, हाँ और मैंने फिर इकोनॉमिक्स में अपने मास्टर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जी जी कंपटीशन क्वालिफाई किया। जी। और उसके बाद 2 साल के बाद मतलब नेट कब निकाले, नेट के बारे में। फिर हम जी एमए कर एम रहे इकोनॉमिक्स करने के बाद हमने जी रिसर्च में अपना कैरियर बनाने के लिए सोचा, जी और उसके लिए पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है। जी तो मैंने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हाँ जी जो फेलोशिप प्रोग्राम है यूजीसी जेआरएफ, उसको जी। क्वालिफाई किया। जी उसके लिए हमने जो है समर और विंटर वैकेशन में घर नहीं जाके जी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ही अपना लाइब्रेरी में किताब के साथ सारी तैयारियां की। जी सारे टेक्स्ट बुक वहाँ पे अवेलेबल थे, वहाँ पे जी फर्स्ट पेपर के लिए भी किताब मुहैया थे। जी जी। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। आपने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एमए इकोनॉमिक्स का रिटन टेस्ट पास किया, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। वो जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सुनने वाले, जो ख़ासतौर से गांव देहात के होते हैं, उनको उन तक जानकारी पहुंच जाए कि अगर वो क्लियर करना चाहें तो। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में यहाँ जी, पे जी। ग्रेजुएशन बहुत कम है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, जी और मास्टर के लिए सीट ज़्यादा है। जी जी तो ग्रेजुएशन करके स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहें तो बेहतर है। जी जी तो उसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए जो है जी जी ऑनलाइन इंटरेस्ट ऑल इंडिया में होते हैं। जी जी कहीं से भी आप दे सकते हैं, अपने जी। नेटिव प्लेस के आसपास के जी। जो सिटी करीब सेंटर शहर है वहाँ पर जाकर दे सकते वहाँ हैं, से दे तो सकते कुछ हैं। हिंट बता सकते हैं उसको अगर। उसके लिए कोर सब्जेक्ट जो भी बेसिक सब्जेक्ट है जी। उसको अच्छे से पढ़ना है। जी। इकोनॉमिक्स के लिए हमारे यहाँ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, जी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हैं। जी। ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स के, जी। उसको अच्छे से पढ़ना है। जी और ख़ासकर कुछ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, जी तो ये सबको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। जी। तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह उस पर होंगे ना अपलोड। जी हाँ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रीवियस जी। क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उसके वहाँ से हिसाब से आप आसानी से जी। डाउनलोड करके स्टूडेंट देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे हाँ, ये पूछे जा रहे हैं। मीडियम जो है, क्योंकि आमतौर से शुमाली हिंद, नॉर्थ इंडिया के आते हैं तो वहाँ तो हिंदी चलती है। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही रहते हैं। जी जी हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जी जी तो थोड़ा सा इंग्लिश भी मजबूत करना मजबूत पड़ेगा। करना इंग्लिश तो यानी हाँ, अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं जी और खासकर इकोनॉमिक्स में, तो जी। आपको इंग्लिश मीडियम में ही आना। जी जी। ये अगर कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ये एमए इकोनॉमिक्स कर लेता है तो फ्यूचर, उसका भविष्य, मुस्तकबिल क्या होता है। एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद बहुत जी। सारे स्कोप जो हैं कॉरपोरेट में भी हैं। कॉरपोरेट में रिसर्च एनालिस्ट के पोस्ट पे भी लोग जा सकते हैं। जी जी जी। बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं, अच्छा। इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एचडीएफसी हैं, स्विस बैंक हैं, जी जी और भी दीगर इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट रहते हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट के। जी जी वहाँ पे बहुत सारे शोबा हैं जिसमें वो लोग जो है एक अच्छे इकोनॉमिक्स के माहिर स्टूडेंट को हायर कर सकते हैं, जो अच्छे से एनालाइज करके डेटा को उनका डिसीजन मेकिंग कर सके। तो और दूसरी बात है, रिसर्च में भी जा सकते हैं एमए हाँ। इकोनॉमिक्स के बाद। हाँ। फिर कॉर्पोरेट में अगर जाने का, जॉब करने का जो है मन नहीं है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा जो है रिसर्च एरिया है। बहुत सारे जो है आजकल नए नए एरिया हैं इकोनॉमिक्स में रिसर्च के लिए, बहुत सारे इमर्जिंग एरियाज हैं।
जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। जी हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर अभी जो रिसेंटली रिसर्च इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हेल्थ फाइनेंसिंग और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी कोविड-19 को लेके। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि नेट के बाद या जेआरएफ के बाद आप पीएचडी किए, उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं आप? पीएचडी करने के बाद हम अभी जो है जॉब सर्च कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इंशाल्लाह आप या फिर रिसर्च एनालिस्ट के लिए। अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च के भी पोस्ट पे काम किया जा सकता है जी, या फिर टीचिंग में अगर जाना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम अभी अपना तैयारी सर्च कर रहे हैं। जी जी। अभी आप बताएं कि चेन्नई के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप शुमाली हिंद नॉर्थ इंडिया से हैं, यहाँ ये हाँ, यहाँ पे चेन्नई में एक नया एक्सपोजर है, नए नए लोग हैं। ज़्यादातर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो जी। है बाहर से, फॉरेन से, यूएस से पीएचडी किए हुए हैं, तो उनके साथ काम करने में अच्छा लग रहा है। उनका पढ़ाने का तरीका अलग है जी। और ये इंडिया में जो है अच्छे से जो है स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं जी। इकोनॉमिक्स में, तो अच्छा लग रहा है। जी, एक सवाल चलते चलते कि क्या आप उससे हम उम्मीद रखें कि आगे चलकर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं जॉब के लिए? हाँ, हम जो है अब रिसर्च अपना अच्छे तरीके से पीएचडी का करके बस पीएचडी का वाइवा का वेट कर रहे हैं। जी। पीएचडी डिग्री मिलने के बाद हम अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद है कि वहाँ पे जॉब लग जाए हमारी। जी जी। जैसे आईआईटीज़ हैं, आईएम्स हैं, जी जी। और भी गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन। हाँ, मुस्तकबिल के लिए सलमान हैदर साहब, आपके लिए हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुख्तसर सी वीडियो आपके मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बना सकती है। तो देखते रहिए चलते चलते बाय खुशतर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, कैमरामैन, और सलमान हैदर साहब, आपका भी बहुत